दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त खबर है। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एक यहाँ पर पीडीएफ जारी की गई है ना, जो शासनादेश है वहां से। देखिए उसमें क्या है, बेसिकली कई चीजों पर यहाँ पर जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिससे कि आपको एक बहुत क्लियर कट मिलेगा आपके एग्जाम के बारे में और एग्जाम के तरीकों के बारे में जो अब यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो भर्ती आयोग है, चयन बोर्ड है, उसके चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो है पर्टिकुलरली चीजें बनाई गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कंप्लीटली यही ध्यान रखा जा रहा है कि पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से जो है सारी भर्ती हो। इसके लिए परीक्षा केंद्र का निर्धारण आदि के संबंध में यहाँ पर जो है बहुत सारी विस्तृत नीति निर्धारित की गई है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इसके द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर जो है 24 मई 2023 को पूरा जो है इसका शासनादेश निर्गत किया गया है ना। सुधार इसमें किया जाना है, कैसे कैसे किया जाना है थोड़ा सा आप देख लीजिए। परीक्षा केंद्रों का जो चयन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक परीक्षा केंद्रों का चयन करना है ना, और जिला प्रशासन का योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से यहाँ पर जो है यह शासनादेश जारी किया गया है। खैर यहाँ पर बहुत मतलब गुणवत्तापूर्ण चीजों को बनाए रखने के लिए काफी सारी चीजें यहाँ पर देखिए ध्यान में रखा गया हुआ है। काफी सारे मानक यहाँ पर हैं जो परीक्षा केंद्र यहाँ पर आपको बनाने में दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार की दूरी 10 किलोमीटर परिधि में, समझ रहे हैं, आपको होना चाहिए, जिससे कि एक प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी रहे। कुछ कुल परीक्षार्थियों के बैठने की प्रॉपर क्षमता होनी चाहिए, है ना। कक्ष निरीक्षण हेतु जो है अध्यापक और कर्मियों की संख्या और होनी चाहिए। 3 वर्षों में आयोजित कराई गई परीक्षाओं का अनुभव होना चाहिए उन लोगों के पास। बेसिकली देखिए कई बार क्या होता है, एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद भी तत्कालिक कारणों से बच्चों का परीक्षा जो है वो खराब चला जाता है ना। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो और वहां तक लोगों को जाने की सुविधा, पेयजल सुविधा, सीसीटीवी, बिजली, पंखा, ये सब कुछ हो। अब यहाँ पर क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रोसेस शुरू हो गया है यूपी में, जो यूपी टेट सुपर टेट है उसका भी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से मुख्य मार्ग पर स्थित हो परीक्षा केंद्र को लेकर, और बाकी जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि एजेंसीज के साथ पृथक पृथक एजेंसीज का चयन करना। क्वेश्चन पेपर में कुछ यहाँ पर जो चेंजेस किया जा रहा है वो देखिए यहाँ पर कि परीक्षा संबंधी संपूर्ण कार्य एजेंसियों के माध्यम से कराए जाते हैं। वहां पर किसी भी परीक्षा का संपूर्ण कार्य एक जो है आपका एक ही एजेंसी को दिया जाना उचित और सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इसलिए इसके संबंध में चयन आयोग निम्नवत एजेंसी जो ऐसे कार्य को करने में सक्षम हो का निर्धारण करने पर विचार करेगा। मतलब कि अलग अलग एजेंसी से काम कराया जाए, क्योंकि जो पेपर लीक का मामला है उन सबको एजेंसी ए क्या करेगी, प्रश्न पत्र तैयार करेगी, छपवाएगी और जनपदों के कोषागार तक पहुंचाएगी। अब दूसरी एजेंसी को चीज चल जाएगा, वो परीक्षा को संपन्न कराएगी, प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था के तथा परीक्षा के उपरांत ओएमआर सीट आयोग तक पहुंचाएगी। एजेंसी सी क्या करेगी, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था जिसमें सिक्योरिटी, फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी इत्यादि की स्थापना करेगी। और एजेंसी डी क्या करेगी, ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था बोर्ड आयोग को उपलब्ध कराएगी। तो ऐसे प्रकार से मतलब इसको बहुत ज्यादा जो है अब प्रैक्टिकल करने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न पत्र की तैयारी की जो बात की जा रही है कि कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली के लिए कम से कम 2 या उससे अधिक प्रश्नों का सेट उपलब्ध रहे। ये नहीं कि एक ही आया कहीं से और वही प्रिंटिंग से ही लीक हो गया तो पता चला कि खत्म। तो 2 सेट होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके, और प्रत्येक सेट अलग अलग एजेंसी से छपवाया जाना चाहिए। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा उसको परीक्षा के दिन परीक्षा आरंभ होने के अधिकतम 5 घंटा पूर्व तय किया जाए। मतलब पहले से पता नहीं रहेगा कि कौन सा यूज में आएगा। प्रत्येक सेट के मल्टीपल सीरीज जो बनेंगे, कम से कम 8 सीरीज बनाने की बात की गई है ना। और इसका जो है प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर होंगे, जिसमें कि नकल की संभावना से बचा जा सके। प्रत्येक सीरीज में प्रश्न पत्र और प्रश्न के विकल्प भी जो है जम्बल्ड होंगे, अलग अलग क्रमांक पर होंगे। और अगल बगल के अभ्यर्थियों को अलग अलग सीरीज के चीजें वितरित की जाएगी। ये तो हो गए। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए यूनिक सीरीज की जानकारी ना हो सके और उस पर ABCD इत्यादि ना लिखा हो, तो वो कुछ इस ढंग से एब्रिविएट करने की बात की जा रही है ताकि वो लीक ना हो। 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु 2 टियर परीक्षा अनिवार्य किया जाए। इसमें कम से कम भी पर भी 2 स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जाए।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी अगर हैं तो वहां पर 2 स्तर हो, है ना, 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए और इनसे कम संख्या पर भी 2 स्तरीय परीक्षा विकल्प चुना जा सकता है। 2 स्तरीय मतलब समझ गए ना, 2 लेवल पे परीक्षा हो, जिस पर बात अभी चल भी रही है। दो मतलब प्री और मेंस टाइप की परीक्षा हो। एक पाली में यथासंभव अधिक 5 लाख अभ्यर्थी ही हो और इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। और चयन आयोग चाहे या बोर्ड हो तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी एक या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकता है। और पीसीएस जो भी होता है वो सब एक विशिष्ट परीक्षा है, यदि आयोग चाहे तो एक पाली में करा सकता है। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही पाली में कराना हो, जहां तहां सेंटर दे दिए और पेपर लीक हो गया उस तरह से, या वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई। प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जो है वो मेंशन हो और प्रत्येक या प्रश्न पत्र के विषय में आवश्यकता पड़ने पर जिससे कि उसकी जानकारी प्राप्त की जा सके। तो ये इंटरनल एब्रिविएशन बहुत सारे लगाने की बात की जा रही है जो क्लियर ना हो बाहर लोगों को। प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को ले जाने के बक्से को टेम्पर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग की व्यवस्था हो। देखिए जितना भी ज्यादा आपको लीक विक की बात है ना, अब प्रिंटिंग प्रेस संबंधी जो सावधानी बरतना है, तो प्रिंटिंग प्रेस काफी गोपनीय है। जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि बिहार और यूपी में इसमें काफी चीजें आई, तो इसके अंदर और बाहर सजग सुरक्षा कर्मी हो और इसमें सभी जितने भी स्टाफ हैं उसकी एंट्री एग्जिट सबकी पंजिका हो, कोई भी बाहरी लोग प्रवेश ना करें। और स्टाफ या जितने भी लोग हैं उसमें स्मार्टफोन वहां पर उस एरिया में ले जाना वंचित रहेगा सबके लिए। और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए और उनकी रिकॉर्डिंग 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाए, है ना। और सुरक्षा एजेंसी द्वारा मांगने पर रिकॉर्डिंग तुरंत उपलब्ध कराई जाए। तो ये सब चीज बोला गया है। और ओएमआर शीट 3 प्रतियों में होनी चाहिए, जिसकी मूल प्रति परीक्षा नियामक को मूल्यांकन हेतु दी जानी चाहिए, दूसरी सीलबंद कर कोषागार में सुरक्षित रखा जाए और तीसरी अभ्यर्थी को दे दी जानी चाहिए। मॉनिटरिंग एंड सैनिटाइजेशन पर भी है कि संवेदनशील परीक्षाओं में परीक्षा पहले मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक इत्यादि के स्तर पर और जिला मतलब जितने भी अलग अलग लेवल होते हैं वो सभी लेवल यहां पर जितना हो सके, मतलब अलग अलग स्तर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इसमें शामिल किया जाए। परीक्षा के दौरान व्यवस्था में जो है किसी भी प्रकार के अफवाह का तुरंत खंडन किया जाए ताकि उसमें कोई और अफवाह ना फैले। सतत निगरानी पर चीजें रहें और यहाँ पर जो है सत्यापन प्रॉपरली हो, फोटो मिलान हो, मतलब बहुत ज्यादा कड़ा किया जा रहा है अब इनको, है ना। और सफल अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया के अगले चरण काउंसलिंग के समय अवश्य उनका जो है सारा बायोमेट्रिक जांच हो और है ना साक्षात्कार आदि में वैलिड एडमिट कार्ड के आधार पर ही बुलाया जाए। और इंप्रेशन पर भी यहाँ पर उसको रोक लगाने के लिए कहा गया है कि सघन चेकिंग हो, जैसा ना किसी का एडमिट कार्ड पे फोटो मिला के कोई और बैठ गया, तो वैसा ना हो। और सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो कि रैंडम आधार पर आवंटन किया जाए, ऐसा ना हो कि लोग सेटिंग कर ले वहां पर जाके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको दी गई है। और ओएमआर शीट को 45 मिनट पहले ही वहां पर खोला जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो और वो सुरक्षित रहे। और सील पैकेट खोलते समय जो है कम से कम 2 परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिया जाए, समझ रहे हैं, मतलब वहां पर सामने में ही वहां पर खोला जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए चयन आयोग जो है या कंट्रोल रूम जो है वो कंप्लीटली सीसीटीवी के निर्देशन में हर चीज करेंगे, सीसीटीवी चलते रहेगा। और एक दिन में 2 पाली में परीक्षा होने पर कोषागार में प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर अलग अलग लाया जाए। ये नहीं कि एक ही पाली में है तो सुबह ले आए, तो अलग अलग लाया जाए। तो ये सब चीजें ध्यान रखी जा रही है और कहीं ना कहीं पारदर्शिता के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। तो 2 चीजों पर आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद से बड़ा जोर पड़ा है। एक तो कि परीक्षा अब होनी ही है और आपका जो है अगला विधानसभा इलेक्शन से पहले पक्का होना है, और अब वो परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि इन दोनों ही चीजों से बच्चे यूपी में बहुत हताहत हैं कि परीक्षा एक तो नहीं हो रही इतने सालों से, और हुई भी कुछ परीक्षा तो उन सब में पेपर लीक। तो सरकार कभी भी चांस इस पर नहीं लेगी और इसमें इस बार ये मौका है कि आप लोग अच्छे से इसको करिए। तो आप लोग टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर क्लासेस करते रह सकते हैं एज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप लोग को पीडब्ल्यू ऐप पर भी हम लोग आने वाले समय में यूपी के लिए बैचेस देंगे। टीचिंग महापैक हमारा है जिसमें कि आपको 1 साल या 2 साल के लिए हमारे जितने भी बैचेज हैं उन सभी बैचेज का एक्सेस आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग जितना भी हमारा अभी चल रहा है। बिहार का बिहार स्टेट है, बीपीएससी टीआरई है, एनवीएस है, DSSB है, एमपी टेट है,
या जितना भी अलग अलग एग्जाम है हमारा, सभी एग्जाम्स के आपको बैचेज यहाँ पर मिल जाएंगे और आने वाले समय में जो भी बैचेज होगा उन सब का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, सीटेड वीटेड की सब, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपका क्या इस पर फीडबैक है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।